जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 9.1 के हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखने जा रहे हैं। और देखें, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सब क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आप ध्यान से समझना होगा। हालांकि हम फिगर पहले बना दिए हैं, थोड़ा सा आप देखिए, सब लोग समझें। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। कोई बिल्डिंग है जिसका टावर के फुट से, देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ ठीक है, कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का टावर के फुट से जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है, अब देखिए ये एंगल जो है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टावर का जो टॉप है, टावर के टॉप से, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये जो टावर है, टावर की हाइट आपको दी गई है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपको फाइंड करना है। लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज कैपिटल एच मीटर, हम कैपिटल एच मीटर मान लेते हैं। और देखें, इसका हम नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं ए बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज एच मीटर, ये एच मीटर है। एंड ये जो ए बी है, ए बी को हम एक्स मीटर एज्यूम कर लेते हैं। एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। और देखें, बिल्डिंग की हाइट हम लोगों से पूछी जा रही है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी डी को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ये एंगल है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और फिर ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का रिलेशन होता है। ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AD की वैल्यू 50 है और अपान हो जाएगा बेस, ये x हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है, ये होता है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन √3 मीटर। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम ट्रायंगल ABC को लेते हैं। तो यहाँ इन ट्रायंगल ABC, अब देखें यहाँ एंगल है, तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो फिर परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan का होता है, और ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC H है, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा x। अब देखते हैं हम tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान √3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x, हमको फाइंड करना है। और x की जो वैल्यू है, देखें, ये 50 अपान √3 है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 अपान √3 इज इक्वल टू, देखें सॉल्व करेंगे, √3 ऊपर चला जाएगा, √3h अपान हो जाएगा 50। फिर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3h। अब यहाँ से हम लोगों को h सॉल्व करना है।
अब यहाँ से h की वैल्यू हम निकालें तो ये 50/3 हो जाएगा, और 50 को 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3 हो जाएगा। तो ये जो है h की वैल्यू हो जाएगी, यानी ये मिला हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और यही आप लोगों को फाइंड करना था। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। कोई रोड है जो 80 मीटर वाइड है और इसके दोनों साइड में इक्वल हाइट के दो पोल हैं। अगर इसके हाइट को हम h मानेंगे तो ये भी h होगा, तो ये भी h हो जाएगा। इक्वल हाइट के दो पोल हैं। अब देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखें, किसी पॉइंट से पोल के द्वारा जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो 60 डिग्री और फिर दिया हुआ है 30 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। लेट हाइट ऑफ द पोल्स इज h मीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। चलिए, इसको हम A, ये B और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। ये है C, यहाँ 80 मीटर हम नोट कर लेते हैं। ये है D और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं E। अब ज़रा देखें, ये टोटल जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 80 मीटर दिया हुआ है। अब ज़रा आप ये देखें कि AC को अगर हम x मीटर एज्यूम कर लें तो CD कितना होगा। ये टोटल डिस्टेंस जो है 80 मीटर है और ये डिस्टेंस x मीटर है, तो ये जो CD डिस्टेंस होगा ये 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। 80 में से x माइनस कर देंगे, 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। तो आपसे देखिए, दो चीज़ें पूछी जा रही है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जिस पॉइंट पर एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल इंक्लाइंड हो रहा है, उस एंगल का पोल से, पोल AB और DE है, तो पोल से उसका डिस्टेंस क्या है और हाइट ऑफ द पोल क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं, लेट हाइट ऑफ द पोल्स, हाइट ऑफ द पोल्स और दोनों इक्वल है और ये है h मीटर एंड AC इज इक्वल टू x मीटर, देन CD इज इक्वल टू 80 माइनस x मीटर। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। ट्रेंगल ABC को हम लेते हैं। इन ट्रेंगल ABC ये एंगल, ये फ्रंट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो रिलेशन होगा tan का। फिर यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा। वैल्यू ऑफ tan 60 √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x। तो h, अब देखते हैं, अब हम दूसरे ट्रेंगल को लेते हैं, ट्रेंगल CDE। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये यूनिट लिख देते हैं मीटर। इन ट्रेंगल CDE देखते हैं,
फिर यहाँ ये एंगल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। यहाँ भी tan का रिलेशन लेंगे, ये हो जाएगा tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। वैल्यू ऑफ tan 30 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 80 माइनस x is equal to root 3h. Putting the value of h root 3x, 80 minus x is equal to root 3, value of h root 3x, then 80 minus x is equal to root 3 into root 3, 3x, 80 is equal to minus x अपोजिट साइड में जाएगा तो 3x प्लस x, अब ये हो जाएगा आपका 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4, 20 मीटर हो जाएगा। तो x यानी डिस्टेंस फ्रॉम द वन पोल फ्रॉम एट द दिस पॉइंट इज इक्वल टू 20 मीटर। ये डिस्टेंस AC जो है 20 मीटर हो गया है। अब हम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं, तो h इज इक्वल टू आप देख रहे हैं रूट 3x है, x की वैल्यू रख देते हैं 20 और ये हो जाएगा रूट 3 मीटर। हैंस हाइट ऑफ द पोल इज 20 रूट 3 मीटर एंड डिस्टेंस AC यानी द पॉइंट फ्रॉम विच द एंगल इंक्लाइंड by the pole 30 degree and 60 degree, this distance is equal to 20 meter। अब another pole से इस distance को हम find करेंगे तो CD is equal to 80 minus x, hence CD is equal to 80 minus x, x 20, CD is equal to 60 meter। मतलब आपसे ये पूछा गया था कि पोल की हाइट क्या होगी, तो पोल की हाइट आपने देखा ये 20 रूट 3 मीटर होगी। और फिर आपसे ये भी पूछा गया था कि जिस पॉइंट से पोल का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री और 60 डिग्री है उस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस कितना होगा। तो फर्स्ट पोल से जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है और सेकंड पोल से जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर। वो फर्स्ट पोल से डिस्टेंस 20 मीटर और सेकंड पोल से जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिया हुआ है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। कोई कैनाल है और कैनाल के बैंक यानी साइड में किनारे पर एक टीवी टावर है। ये जो आप देख रहे हैं ये टीवी टावर है। तो ए टीवी टावर stands vertically on the bank of a canal from a point on other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई कैनाल है और कैनाल के वन साइड में टीवी टावर है और कैनाल के ठीक अपोजिट साइड, अपोजिट जो बैंक है वहां से उस टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। फ्रॉम एनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि बैंक से जो यानी टावर के फुट से जो लाइन ड्रा की जाती है उसी लाइन पर पॉइंट सी से 20 मीटर अवे कोई पॉइंट है जहां पर टॉप के द्वारा यानी टीवी टावर के टॉप के द्वारा जो एंगल इंक्लाइंड होता है वो 30 डिग्री है। तो आपसे कहा जा रहा है फाइंड द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर।
लेट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, ये कैनाल जो है B से C तक है, तो विड्थ को हम x मीटर एज्यूम कर लेते हैं, ये x मीटर है। तो चलिए लिखा जाए, लेट द हाइट ऑफ टीवी टावर इज h मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, सीधे लिख देते हैं BC इज इक्वल टू x मीटर। तो चलिए देखते हैं, अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC यहाँ लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC देखें, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा h अपॉन x, tan 60 √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे, h इज इक्वल टू √3x। अब हम ये पूरे लार्ज ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD देखिए, यहाँ पर जो एंगल है 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस हो जाएगा, तो पूरा बेस x + 20 हो जाएगा। हम रखते हैं यहाँ पर, फिर tan 30 इज इक्वल टू हाइट h और बेस जो है ये 20 + x हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू ऑफ tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 20 + x इज इक्वल टू √3h। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h, 20 + x इज इक्वल टू √3 and value of h √3x, then 20 + x is equal to √3 into √3, 3x, 20 is equal to 3x minus x, then 20 is equal to 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 20/2 is equal to 10 मीटर, hence width of the canal is 10 मीटर। कैनाल का विड्थ आपको फाइंड हो गया। अब देखिए हाइट पूछा जा रहा है, तो हाइट ऑफ द टीवी टावर h इज इक्वल टू √3 और x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, देन h इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। तो यही आपसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, हेंस height of the tower is 10 √3 meter and width of the canal is canal is 10 meter। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।